सच सिर्फ हम दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो बहनें जिन्होंने अपने आप को 6 महीने से घर में कैद किया हुआ था, जिसकी वजह से दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी है। पड़ोसी बताते हैं कि कई बार उन्हें दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन दोनों कभी दरवाजा नहीं खोलती थी। बताया ये जा रहा है कि दोनों बहनों के माता पिता का देहांत हो चुका है, जिसकी वजह से दोनों बहनें सदमे में थी और फिर उन दोनों ने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। मामला है पानीपत शहर के परमहंस कुटिया के पास कास्यतान मोहल्ले का। पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दरअसल माता पिता की मृत्यु व सड़क हादसे के बाद तनाव में आई एमए पास दो बहनों ने खुद को 2 मंजिला घर में कैद कर लिया था। 30 फीट के इस मकान के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में 6 महीने से वो दोनों बंद थी। इस दौरान वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। दोनों बहनों की मानसिक और शारीरिक हालत दोनों बदतर थी। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने खिड़की के जरिए युवतियों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। वो बार बार कह रही थी कि घर में काफी पैसा है, कोई चुरा लेगा। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनको घर से निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। मुझे कल पता लगा था बाय चांस किसी से बात करते हुए। जब मुझे पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। एक इंसानियत के तौर पे मेरा मन हुआ कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो आज मैंने इनसे, अपने हस्बैंड से बात करी कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक बार को लगा शायद वैसे ही कुछ होगा कि भी देख लेते हैं, चलो नॉर्मली। जब मैंने देखा तो मैं एक बार को तो देख के डर गई। इनकी शक्ल मेरे से देखी ही नहीं गई कि भाई इनका क्या हाल हुआ पड़ा है। फिर तो देख के सच में इनकी मदद करने की कोशिश हुई कि मुझे इनके लिए करना चाहिए। अब जब इनका दरवाज़ा वगैरह खोला तो देख के इनके सारे शरीर पे जख्म हुए पड़े हैं। पूरे शरीर पे, कमर पे, बॉटम पे, पैरों पे सारे काले हुए पड़े हैं। और ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी से ये इस टाइम है। आपने बात की थी इनसे? लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं थी, बहुत डर रही है। आप पुलिस आने से पहले मिली थी इनसे? देखा था आपने गाड़ी का? नहीं, अंदर नहीं गई हूँ मैं। बाहर से खिड़की में से ही बोलती हैं ये। खिड़की में से इन्होंने। क्यों लगता है आपको, किस चीज़ के डर की कहानी अंदर? ये बताएंगे। मानसिक रूप से भी विक्षिप्त दिख रही थी। हो सकती हैं या कोई टॉर्चर बना भी हो सकता है। नहीं, ताई जी हैं जो कि दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन बस वो ये उनसे भी नहीं बोलती थी। कभी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। 1 साल हो गया इन्हें, 1-1.5 साल हो गया सुनने में आया है, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो खाने पीने को कैसे अंदर से मान जा रहा था? पता नहीं, खिड़की में से आप ये सोच सकते हो, आप खिड़की में से क्या कोई चीज़ ले सकता है। आपसे खाने नहीं मांगा था इन्होंने? नहीं। आपको कैसे पता? मुझे कल पता लगी, हमारे पड़ोस में वैसी बात हुई कि भी ऐसे ना 2 लड़कियां बंद हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसे बंद है तो हमें कुछ, आपने कुछ करा नहीं? तो बोले नहीं, हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन वही बात है, वो खोलती नहीं है दरवाज़ा। तो लेकिन मेरा जो जज्बा था, मेरी इंसानियत, मेरा मन नहीं माना कि भाई मैं सुनने के बाद चुपचाप बैठ जाऊँ। अंदर के हालात कैसे? बहुत ही बहुत बुरे। बीमारियों का घर जिसको बोलते हैं ना, बीमारियों का घर, वो चीज़। जो कपड़े थे वो तो सारे मतलब कपड़े नहीं पहने हुए थे इन्होंने। कपड़े नहीं पहने हुए थे। चोट लगी हुई थी बुरी तरह। तो लड़कियां जो शौच से जाती थी वो यहीं पर थी, वो या लैट्रिन बाथरूम में जाती थी? मेरे ख्याल से वहीं पे ही करती थी, बिस्तर पे ही करती थी शायद। बिस्तर? ये हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं जी। ये लगभग 1 साल से अपने आप को इन्होंने अंदर बंद कर रखा है। मेरी वाइफ ने जिक्र करा भाई ऐसे करके हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं और उन्होंने 1 साल से अपने आप को बंद कर रखा है और बड़ी बुरी हालत में है। तो मैं उनके कहने से मैं देखने के लिए गया इनको। फिर मैंने पुलिस को भी बुलाया, मीडिया को बुलाया, तो भी सब ने भी देखा है कि ये तो बहुत बुरी हालत में है। तो लगता ही नहीं कि जैसे इंसान के हिसाब से रह रही हैं। इनके कमरे में से बदबू आ रही है, ये बाहर नहीं निकलती, पता नहीं कैसे खाना खाती होंगी, पता नहीं ये कैसे डेली के अपने काम करती होंगी। लड़की हैं तो लड़की होने के बावजूद देखो अब तक पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पाई है। वो कहते हैं कि इनके मदर फादर तो गुजर गए, शायद कोई भाई भी था वो भी गुजर गया। अब बाकी फैमिली में इनके या कोई रिश्तेदारी में कौन कौन है पता नहीं। मुझे ऐसे लगा कि मेरी वाइफ को और मुझे, मैंने सलाह करी तो मुझे ऐसे लगा कि इंसानियत के तौर पे हमें लोगों को, अपने समाज के लोगों को, मीडिया को और सबको कोई इंटीमेशन देना चाहिए। तो मेरे को जो लगा मेरा फ़र्ज़, मैंने उस हिसाब से बुलाया।
दोनों बहनों ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने जन सेवा दल के सचिव चमन लाल गुलाटी को पीछे से पड़ोसी के घर की सीढ़ियों से भेजा और फिर दोनों को बाहर निकाला गया और फिर अस्पताल भिजवाया गया। वहीं बड़ी बहन सोनिया जिसकी उम्र 35 साल और छोटी बहन चंचल उर्फ चांदनी जिसकी उम्र 30 साल है, दोनों डबल MA पास हैं। उनके पिता की मौत करीब 10 साल पहले कैंसर और मां की मौत 5 साल पहले हार्ट अटैक से हुई थी। इसके बाद सुनीता की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद से दोनों मानसिक अवसाद में चली गई। वहीं पड़ोसी मनमोहन वर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता ने बताया कि एक युवती खिड़की में बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती और ना ही घर का दरवाजा खोलती है। घर से बदबू आ रही है। वो वहां पत्नी के साथ गए तो कमरे में काफी अंधेरा था। इस पर उन्होंने सोनिया से पूछा कि उसकी छोटी बहन कैसी है, दरवाजा खोल दो, लेकिन सोनिया ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद मनमोहन की पत्नी ने डायल 112 पर फोन किया और परिचित एडवोकेट सुरभि शर्मा को फोन कॉल किया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पड़ोसियों का कहना कि 1 साल से इस कमरे में बंद थे और एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें लोग इसको खाना दे गया, कोई पानी दे गया, ऐसे ही चल रहा था। और ये बैठी रहती है, इनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, बैठे बैठे वहीं मलमूत्र में बैठी रहती है। जो दूसरी का मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। तो मेरे पास लगभग 20-25 मिनट पहले फ़ोन आया तो SHO साहब का, भैया ऐसे लड़कियाँ। तो फिर जैसे वहाँ पहुँचा मैं तो चारों तरफ बंद था। 30वीं मंजिल पे जाके एक खिड़की तोड़ के उनके अंदर से ऊपर से कूद के अंदर गया हूँ और उसके बाद अंदर से जाके दरवाज़ा खुला, फिर इनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। बाकी की सिचुएशन तो अभी पड़ोसियों से या उसके पड़ोस में ताई है, वही सारी बता सकते हैं कि क्या कहानी है, कब तक ये ऐसा कार्य हो रहा है। हमें बाज़ार से प्रिंस वर्मा जी हैं, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था। परमहंस कुटिया के पास इनका रेजिडेंस है। बता रहे हैं 1.5 साल से बंद थे। घर में बहुत अंधेरा था, बदबू थी, बहुत बुरी हालत में दोनों बच्चियां थी वहाँ पे। दोनों ने अपने आप को वहाँ पे बंद किया हुआ था, गेट खोलने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने मदद करके पुलिस घर में घुसी है और उसके बाद इन्हें रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आए हैं। कुछ बैकग्राउंड पता लगी है फैमिली की, कुछ कारण पता लगा है? ऐसा पता लगा है कि जब से मदर की डेथ हुई है, फादर की डेथ ऑलमोस्ट 10 साल पहले हो गई थी, मदर की डेथ को 5 साल हुए हैं। तब से दोनों बच्चे डिप्रेशन, मेंटली थोड़े डरे हुए, सहमे हुए कह सकते हैं कि परिवार में कोई और नहीं है। कहने को तो साथ में उनके ताई जी रहते हैं, परिवार है सारा, लेकिन शायद सेफ फील नहीं कर रहे थे, इसलिए अपने आप को बंद करा हुआ था उन्होंने। एक परमहंस कुटिया के पास से टेलीफोन 112 नंबर हमारी गाड़ी है, उसे टेलीफोन आया था कि 2 लड़कियां हैं, कई दिनों से कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है अंदर। जिस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पे पहुंचा तो रेस्क्यू किया वहाँ का। लड़के वहाँ अपने चमन गुलाटी जी जो अपने जन सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, जो उनको बुलाकर दरवाज़ा खुलवा कर और फिर उनके हवाले कर दिए। कितने दिन से बंद थी सर, बताया कुछ बच्चे? ये 2-4 दिन से पता चला। लड़कियों ने भी इस तरह कोई बात नहीं, वो डिप्रेशन में है लड़कियां काफ़ी, उनको एडमिट करा दिया सिविल अस्पताल में और संस्था के हवाले कर दिया। फिलहाल दोनों युवतियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है और दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि एक युवती को जब बाहर निकाला गया तो वो बार बार कह रही थी कि उसके घर को पहले ताला लगाओ और चाबी उसे दो, जिसके बाद घर पर ताला लगाया गया और चाबी उसे दी गई। वहीं दोनों युवतियों के पैरों में फुंसी और घाव मिले हैं। तो इस खबर को आप शेयर जरूर करें। उस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।